अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बेसिक इंग्लिश लेक्चर सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। इस लेक्चर में आज के लेक्चर में हम बेसिक इंग्लिश लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को वन बाय वन जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। जिसमें इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बेसिक इंग्लिश लेक्चर। इससे पहले हम ये देखेंगे, हम अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं। ग्रामर जो होता है, ग्रामर हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक ए आर से स्टार्ट होता है, एक ई आर से स्टार्ट होता है। डियर स्टूडेंट, जो ए आर से स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट, वो ब्रिटिश होता है। आज के पास कंफ्यूज कभी नहीं होना है डियर स्टूडेंट। ब्रिटिश की इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास जो ई आर होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है अमेरिकन में। अक्सर हमारे पास जो है वो आजकल ब्रिटिश ही चलती है। डियर स्टूडेंट, हम अब स्टार्ट करेंगे बेसिक से। हमारे पास जो बेसिक से स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट इंग्लिश का, वो होता है लेटर से। डियर स्टूडेंट्स, लेटर क्या है डियर स्टूडेंट्स? लेटर जो है इंग्लिश का बेसिक यूनिट है। इंग्लिश का बेसिक जो यूनिट है डियर स्टूडेंट, किसी भी लैंग्वेज का, यानी सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि किसी भी लैंग्वेज का जो बेसिक यूनिट है डियर स्टूडेंट, वो लेटर है। फॉर एग्जांपल, बेसिक हम यहाँ लिखते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है हमारे पास, एनी लैंग्वेज डियर स्टूडेंट्स, कोई भी लैंग्वेज है उसका जो बेसिक यूनिट है वो लेटर डियर स्टूडेंट्स है। एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है इसका एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स? सिंपल एग्जांपल है, हमारे पास इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं, यानी ए हो गया डियर स्टूडेंट्स, बी हो गया डियर स्टूडेंट्स, सी हो गया, ए टू जेड जो भी हैं वो कहलाएंगे हमारे लेटर्स डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा लेटर है। इसके बाद हमारे पास वर्ड होता है, बेसिक इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है? ये जो लेटर हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मिल के वर्ड बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। इन लेटर का ग्रुप जो होगा वो वर्ड होगा। फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो ये लेटर है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इनका जो ग्रुप होगा वो हमारे पास वर्ड कहलाया जाएगा। इस एटलीस्ट वो ग्रुप ऑफ लेटर जिसमें एटलीस्ट एक वावल मौजूद हो, एटलीस्ट एक वावल हो, एक वावल। हमारे पास वावल क्या होते हैं? वो अल्फ़ाबेट जिनका आवाज़ अलिफ से शुरू हो, या हम 5 अल्फ़ाबेट कहते हैं, ए ई, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वॉवल हैं। कोई भी हमारे पास लेटर का ग्रुप जिसमें एटलीस्ट 1 वॉवल हो, यानी इन 5 वर्डों में कोई भी हो, तो वो जो है डियर स्टूडेंट्स वर्ड कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या है एग्जाम्पल हमारे पास है, पिल्ले हो गया डियर स्टूडेंट्स। पिल्ले में जो ए है वो वावल है, इसमें पड़ा हुआ है ए डियर स्टूडेंट, ये। इसके बाद हम देखें राइट है, ये 1000 1000 की तादाद में हमारे पास वर्ड हैं। इसमें आई जो है वो वोवल है, इसमें मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास लेटर है, लेटर के बाद हमारे पास वर्ड है, वर्ड के पास हमारे पास वो होता है फ्रेज डियर स्टूडेंट्स, फ्रेज। डियर स्टूडेंट, क्या होता है फ्रेज फिर वर्ड का ग्रुप होता है, वर्ड का मजमूआ जो होता है वो फ्रेज कहलाता है, मगर मुकम्मल सेंस ना दे डियर स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में हम फ्रेज कहते हैं। अगर मुकम्मल कंडीशन देगा तो वो सेंटेंस ही कहलाएगा। अ ग्रुप, यहाँ लिख लेते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not make a complete sense, which does not make a complete sense, जो मुकम्मल सेंस न दे डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो है वो फ्रेज कहलाता है,
फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। वो ये हमारे पास क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिक यूनिट किसी भी लैंग्वेज का वर्ड है, इसमें हमारे पास A to Z वर्ड बताए गए हैं और इस A to Z लेटर बताए गए हैं। ये लेटर कंबाइन हुए तो हमारे पास वर्ड बना, ये वर्ड कंबाइन हुए मगर कुछ तादाद में तो फ्रेज बना। फॉर एग्ज़ाम्पल में हमें समझ आ जाएगा कि हमारे पास बहुत से फ्रेजेस होते हैं, लिखा पड़ा होता है अंडर द ट्री लिखा पड़ा होता है, हम देखते हैं कंफ्यूज होते हैं अक्सर ऐसे सेंटेंसेस। हम देखें कि ये क्या सेंटेंस है, क्या माजरा है, अजीब लग रहा है, अंडर द ट्री कैसे। इसमें जो है वो बताया, सिर्फ बताया अंडर द ट्री, ट्री के अंडर, मगर ये नहीं बता रहे कौन ट्री के अंदर है, कहाँ ट्री है, वो कुछ ही नहीं बता रहा, इसीलिए ये कहलाएगा कि वो मुकम्मल सेंस ना दे वो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें एट द विलेज, सेम तरीके से विलेज में देखें कौन से विलेज में और कौन वो नहीं बता रहा, इसलिए ही हम इसे फ्रेज कहते हैं डियर स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास आता है सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स। सेंटेंस भी ग्रुप होता है वर्ड का जो कि मुकम्मल सेंस देता है डियर स्टूडेंट्स। लिखते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense, which makes a complete sense, जो मुकम्मल सेंस दे डिस्टेंस, वो वर्ड का मजमुआ, वो वर्ड का मजमू जो मुकम्मल सेंस दे वो कहा जाता है सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देख लें तो हम देख लेते हैं इसमें अंडर द ट्री लिखा है तो वी दे आर अंडर द ट्री, दे लिख, दे आर अंडर द ट्री, जो दे आर नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं सिंपल, ही गोस टू स्कूल, सिंपल एग्जांपल है, हम समझने के लिए सिंपल लिख लेते हैं कि वो स्कूल जाता है। इसमें सिर्फ अगर का गोस टू स्कूल तो फ्रेश होगा, अगर ही लगा है गोस टू सिर्फ तो फ्रेश, अगर ही गोस टू स्कूल तो सेंटेंस मुकम्मल मतलब दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है कि ही ए बंदा है जो को स्कूल जाता है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं। दे डियर स्टूडेंट दे रन वॉक्स डेली, वो डेली वॉक करते हैं। इसमें मुकम्मल सेंस बता रहा है, सिर्फ डेली वॉक कहें तो ये मुकम्मल सेंस नहीं होगा, फ्रेज होगा। अगर ये दे डेली वॉक्स डेली या दे डेली वॉक्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास जो सेंटेंस होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन डियर स्टूडेंट होता है सब्जेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट सेंटेंस होता है, इसमें तीन चीज़ें, नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू वर्ब, नंबर थ्री ऑब्जेक्ट। सेंटेंस सब्जेक्ट वो होता है, लिख लेते हैं डोर ऑफ एन एक्शन, डोर ऑफ एन एक्शन, एक्शन करने वाला। यानी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट वो जो काम करने वाला हो। फॉर सपोज यहाँ एग्जांपल में हम क्लियर समझ लेते हैं कि दे प्लेस, हमारे पास यहाँ एग्जांपल है दे प्लेस अ गेम, हमारे पास कह रहे हैं कि वो गेम खेलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम देखेंगे कि एक्शन नहीं देखेंगे, डोवर ऑफ एन एक्शन देखेंगे काम करने वाला देखेंगे। हमारे पास जो दे है ये काम करने वाला है, ये सब्जेक्ट है हमारे पास। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। अगर हमें ये सब्जेक्ट की सिंबल है डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को समझने की ये सिंबल है। अगर और लफ्ज़ में समझे तो या पर्सन या कोई चीज़ जो काम करने वाली कहलाई जाए सेंटेंस में, वो या पर्सन कहें हम या कोई भी चीज़ कहें जो कि सेंटेंस में काम कर रही हो, तो वो डियर स्टूडेंट्स
सेंटेंस कहलाएगी। ये एक मिसाल से हम क्लियर समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, नंबर 2 चीज़ जो है हमारे पास वो है वर्ब। डियर स्टूडेंट, वर्ब। वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट्स? वर्ब जो कोई भी काम लिखते थे, एनी एक्शन, एनी एक्शन, कोई भी काम, एनी एक्शन, कोई भी काम जो होगा वो वर्ब होगा हमारे पास। सेम एग्जांपल लेते हैं, दे प्लेस, प्लेस अ गेम, वो गेम खेलते हैं। इसमें हम वर्ब देखेंगे, कोई भी एक्शन दे हमारा हमें पता चलेगा सब्जेक्ट है, ये प्लेस है डियर स्टूडेंट, वो है वर्ब। क्लियर हो गया? खेलना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, लिखना, पढ़ना, ये सारे वर्ब होते हैं डियर स्टूडेंट्स। और मज़ीद वर्ब के बारे में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही समझना काफ़ी होगा डियर स्टूडेंट। नंबर 3 हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तीसरा हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आता है लिख लेते हैं, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस का हिस्सा है। अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस ऑन विच, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑन विच समथिंग इज डन, ऑन विच समथिंग, on which something is done, वो हिस्सा सेंटेंस का जिसमें कोई काम, जिस पे कोई काम हो रहा हो, वो सेंटेंस का हिस्सा जिसमें कोई काम हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेम सेंटेंसेस कहते देखते हैं, और मज़ीद हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इन सारों, इसी वीडियो में या अलग सी वीडियो में एग्ज़ाम्पल के ज़रिए सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इस एग्ज़ाम्पल, सेम एग्ज़ाम्पल चले जाते हैं, दे प्लेस अ गेम, दे प्लेस अ गेम। इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स। हमने जो ऑब्जेक्ट, वो पार्ट सेंटेंस का हिस्सा जिस पे कोई चीज़ हो रही हो, जिस पे काम हो रहा, वो हमारे पास यहाँ है गेम। मगर खेलने वाला दे है, वो गेम, गेम खेली जा रही है डियर स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है, दे प्लेस अ गेम, वो क्या कर रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं डियर स्टूडेंट। गेम खेली जा रही है, तो गेम हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, अब हम मज़ीद एग्जांपल देख रहे थे इनको समझने के लिए कि नंबर 1 तीनों चारों चीज़ों को, कुछ चीज़ों को जो हमने डिस्कस की, इनको सारी को एक साथ समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, वी रीड्स अ बुक, वी रीड्स अ बुक, हमारे पास ये एक एग्जांपल है, लिख लेते हैं। इसमें दूसरी एग्जांपल अगर देख लें हम, यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, दे रिसाइड, दे रिसाइट, रिसाइट, दे रिसाइट होली कुरान, दे रिसाइट होली कुरान, होली कुरान। नंबर 3 पे हमारे पास एग्जांपल देख रहे हैं, तो दे टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी इन सिंध यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी। इसमें हम तीनों में समझने की कोशिश करते हैं। एक हमने सेंटेंस पहले पढ़ा, सेंटेंस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो है जो काम करने वाला हो, वो पर्सन या वो थिंग जिस जो काम कर रहा हो, वो सेंटेंस, वो सब्जेक्ट है जिसमें। इसमें वी रीड अ बुक, वी वो है जो काम कर रहा है डियर स्टूडेंट, तो हम अंडरलाइन करेंगे वी को और नीचे लिखेंगे एस यानी सब्जेक्ट। और
वर्ब जो है एनी एक्शन, कोई भी काम, तो रीड यहाँ पे जो है वो काम है एक, तो उसे वर्ब कहेंगे डियर स्टूडेंट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी वो हिस्सा सेंटेंस का जो जिस पे काम हो रहा हो, ये बुक है जो कि पढ़ा जा रहा है डियर स्टूडेंट, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद दे है, सेम तरीके से दे रिसाइट होली कुरान, वो होली कुरान की तलावत करते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसमें होली कुरान की तलावत कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, यानी जो कर रहा है, जो काम करने वाला है वो दे है। और रिसाइट क्या हो रहा है, वर्ब, काम कौन सा है हमारे पास, रिसाइट की जा रही है, पढ़ा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो ये वर्ब है। और हमारे आगे देखिए जिस पे काम हो रहा है डियर स्टूडेंट वो है होली कुरान, यानी ऑब्जेक्ट ये होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, दे टेक एडमिशन इन सेंट यूनिवर्सिटी, वो सेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। इसमें हम देखें काम करने वाला कौन है, दे काम करने वाला, सब्जेक्ट कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट ये कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स। और हमारे पास इसमें देखिए कि वर्ब क्या है, वर्ब यानी काम, काम हमारे पास टेक ले रहा है, वो वर्ब है, एडमिशन। इसके बाद हमारे पास सेंट यूनिवर्सिटी, ऑब्जेक्ट का डियर स्टूडेंट, काम किस पे हो रहा है, वो एडमिशन कहाँ ले रहा है, सेंट यूनिवर्सिटी में ले रहा है, यानी वो कर क्या रहा है, वो सेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, ये ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफिज़।